नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नरूला। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नरूला और मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील गाबा, जिन्हें समाज सेवी के रूप में भी रुद्रपुर क्षेत्र में जाना जाता है। तो गाबा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई, और आपके साथ आपके सभी दर्शकों का, सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम। सभी दर्शकों का धन्यवाद किया है सुशील गाबा जी ने, और सभी दर्शकों से मैं भी ये कहना चाहूँगा कि आज सुशील गाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को सुनिएगा और आपकी राय जो हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कार्यक्रम को शेयर भी कीजिएगा ताकि हम और बेहतर कार्यक्रम आपके सामने लेकर आए, जिससे कि आपको सुनने में और देखने में अच्छा लगे। क्षेत्र में होने वाली समस्याओं से आप रूबरू हो और उनके समाधान के सुझाव से हम आपके जनप्रतिनिधियों को रूबरू कराने में सफल हो सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गाबा जी के साथ। गाबा जी, आज खूब फूल बरसाए गए, मोहब्बत की दुकान की चर्चा शहर में हो रही है। जिस तरीके से सड़कों पर निकले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर हर कदम कदम पर आप देखेंगे वाणी बदल जाती है, बोलचाल की भाषा बदल जाती है, और हर चार कोस पे पानी बदल जाता है। तो ऐसे विराट देश में जिसमें इतनी विविधताएं हैं कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और जो रुद्रपुर है वो मिनी भारत है। यहाँ पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो भारत का जो मुख्य, जो उसको एक करने वाला, जो और उससे सबसे ज़्यादा तरक्की देने वाली चीज़ें हैं, वो हैं कि एक तो विविधता बहुत है, दूसरी बात विविधता में अनेकता में एकता का जो भाव है, जो कि हमारे आज़ादी दिलाने वाले जो हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने जो बीज बोया था, और हमारे जो है संविधान जो निर्माता थे डॉक्टर साहब भारत रत्न श्री भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने जो हमें जो है एक बेस दिया था, हमें उसी बेस को लेकर चलना है। क्योंकि हम जब एक होंगे तभी तरक्की होगी, हम जब प्रगतिशील होंगे तभी तरक्की होगी, हम जब वैज्ञानिक सोच रखेंगे तभी तरक्की होगी, और हम इन सब से भी ज़्यादा हमें आपस में एक प्रेम भाव होना चाहिए। हमें जो आपस में प्रेम है वो हमें एक कर सकता है। इस उद्देश्य के साथ आज हम सर्व समाज के लोगों ने, क्योंकि आप देखेंगे उसमें हमारे साथ भाई हरविंदर सिंह हरजी थे जो कि हमारे सिख समाज में है, भाई हैप्पी रंधावा भी सिख समाज में, हमारे जगदीश सनैया जी बड़े भाई आदरणीय खत्री समाज से थे, हमारे कश्यप समाज के हमारे मोनू कश्यप थे, हमारे मोनू निषाद थे निषाद समाज से, हमारे पर्वती समाज से हमारी जो पूर्व शासन की उपाध्यक्षा हैं नेहा थी, नेहा सामंत थी। तो निश्चित रूप से सभी लोग हम थे। हमने तय किया कि अब हम आपस में एक जो है एकता का संदेश देते हुए हम स्वागत करेंगे, और सारे के सारे त्योहार बड़े खुलकर अच्छे तरीके से मनाएंगे। दर्शकों, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने रुद्रपुर शहर में रहना है। कहते हैं, हा से हिंदू बना, माँ से मुसलमान बना, हा और माँ मिलके हम बना। यानी कि हम किस तरीके से अपने समाज को पिरो सकते हैं, किस तरीके से हम अपने समाज में रह सकते हैं, आज इसी पर हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी सुशील गाबा जी के साथ। गाबा जी, जिस तरीके से कल कांग्रेस में पर्यवेक्षक आए हुए थे और उनका नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का जो है चयन होना था, जिस तरीके से चर्चा चल रही थी, और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एक संदेश दे रही है कि मोहब्बत की दुकान, कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, उसके विपरीत बहुत कुछ देखा गया जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। खूब जमकर हाथापाई हुई, एक दूसरे के कपड़े फाड़े गए। क्या यही मोहब्बत की दुकान है? देखिए, जो हुआ बहुत निंदनीय है और दुख देने वाला है, क्योंकि हम कभी ना कभी उस परिवार का एक अंग रहे हैं, हम तो खुद। क्योंकि वहां पर एक सिस्टम है कि वहां पर जो है पार्टी से ऊपर व्यक्तित्व को जो है समझा जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं इसमें बहुत ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, और खासतौर पर 65 साल के बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठाना अपने आप में एक गलत बात है। लेकिन दोनों ही पक्षों को संयम रखना चाहिए था, और दोनों ही पक्षों ने मुझे लगता है कि ये तय कर लिया है कि 27 में क्या हाल होने वाला है। और निश्चित रूप से
मैं तो दोनों ही, हमारे यहाँ दोनों ही पक्षों में छोटे भाई और बड़े भाई हैं। एक संयम की और एक समझ लो कि आपस में समझदारी, पहले आपस में मोहब्बत कर लो, प्रेम भाव कर लो, दोस्ती कर लो, उसके बाद आप आगे संदेश दे सकते हैं। जो आप कहते हैं अगर आपके चरित्र में वो नहीं है तो सब बेईमानी है, सब बेकार है। यदि आप अब राहुल गांधी जी को मानते हैं और मोहब्बत की दुकान का उनका नारे को आप आत्मसात करते हैं तो पहले आपस में मोहब्बत करो, उसके बाद आपकी जनता बात सुनेगी। मानेगी नहीं मानेगी वो तो तीसरा स्टेज है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों लोग इसी मोहब्बत की दुकान में कम से कम अपने नेता की तो बात मान ही लें, जिसको वो मानते हैं। श्री राहुल गांधी जी की अपनी बात मानते हैं तो उनकी शिक्षाओं पर भी उनको चलना चाहिए। जी, आपने कहा राहुल गांधी जी की बात माननी चाहिए। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को ज़्यादा बल देती है। हिंदूवादी संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और आज जिस तरीके से आप खुल के मुस्लिम समाज के साथ आए और आपने फूल बरसाए और भाईचारे की बात करी, तो क्या लगता है कि इस कार्य से भारतीय जनता पार्टी आपसे नाखुश होगी या फिर आपको प्रोत्साहन मिलेगा? देखिए, हम तो मोदी जी को देखते हैं, वो सभी को जो है ईद की जो है मुबारकबाद देते हैं। हम अमित शाह जी को देखते हैं, हम यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को देखते हैं, तो कहीं भी उन्होंने एक दूसरे को मारने की, काटने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि भारत तभी आगे बढ़ेगा कि हम सब एक होंगे। अभी मैं देख रहा था आरएसएस के जो पूरे संयोजक हैं, तो उनका भी मैं बयान पढ़ रहा था। बहुत बड़ा बयान आया था कि हम सब जो मुस्लिम्स हैं, जो हिंदू हैं, हम सबको एक होकर रहना होगा और हम कतई किसी भी प्राणी को हम नुकसान ना पहुंचाएं अलग धर्म के, ऐसा उनका स्पष्ट मानना है। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ जितने भी हमारे माइनॉरिटी हैं, भले सिख हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं, हमारे जो है अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हैं, सभी का साथ सबका विकास हमारे मोदी जी का नारा है। और उसमें अगर हम किसी की खुशियों में अगर शामिल होते हैं तो किसी को क्या ऐतराज होगा? अगर ऐतराज होगा तो फिर वही वाली बात होगी, जैसे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को कांग्रेस ही नहीं मान रहे, ऐसे मोदी जी और आरएसएस की बात को हमारे भाजपा ही नहीं मान रहे। और निश्चित रूप से कोई माने ना माने, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं जो मुझे अच्छा लगेगा मैं डट के करूंगा, जो सही होगा वो करूंगा। और निश्चित रूप से हम लोगों के पास अंतिम विकल्प है एक दूसरे के साथ रहने का, क्योंकि यही हमें जो है इसको हमें पालना है, पोसना है। क्योंकि आगे अगर हम लड़ते चले गए, हम विष डालते चले गए, तो उसका खामियाजा हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना है। तो मैं बिल्कुल भी कोई नाराज हो जाए तो मुझे क्या, मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ। कोई किसी को कुछ लगे तब भी, मेरे साथ कांग्रेस में भी यही दिक्कत थी कि मुझे जो सही लगा मैंने कर देना है। ऐसे भाजपा में भी जो मुझे सही होगा करूंगा। किसी को अगर कोई इसमें है तो मेरे साथ बैठकर बात कर सकता है कि मैंने क्या गलत कहा। जी, तो दोस्तों, आप कितना सहमत हैं सुशील गावत जी के विचारों से? हमें समाज में किस तरीके से रहना है? अगर आपकी कोई राय हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें प्रेषित करें, ताकि हम सुशील गावत जी से जो भी आपके कमेंट है वो पढ़ सकें और आपके जो भी सवाल जवाब हैं वो कर सकें। और चर्चा जारी रखेंगे सुशील गावत जी के साथ। जैसा कि सुशील गावत जी ने बताया कि वह कांग्रेस की पृष्ठभूमि से पुराना नाता रहा है। और कल जिस समय पर रुद्रपुर के सिटी क्लब में वॉइस ऑफ नरुला की टीम कवरेज कर रही थी, तो कई जगह सुगुहाट ये भी हो रही थी कि इस समय सुशील गाबा अगर कांग्रेस में होते तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष के प्रबल दावेदार होते। कितना इत्तेफाक रखते हैं, कल चर्चा हो रही थी और कई लोगों ने हमसे पर्सनली भी ये बात कही। देखिए, पद का तो कभी महत्व नहीं रहा जी। पद का महत्व इसलिए नहीं रहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। दूसरी बात रही बात तो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की, अगर हम होते कांग्रेस में तो जाहिर सी बात है जो पिछला चुनाव मेयर का है उसमें बहुत बड़ी संभावना थी कि आपका बड़ा भाई ये चुनाव लड़ रहा होता। और मेरा एक ही उद्देश्य है, भाई भाजपा में है, कांग्रेस में है, भले कोई भी जनप्रतिनिधि जो लड़े ना लड़े, सबका अगर हम पॉलिटिकल फील्ड में है, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी जो क्षेत्र की जनता है उसका जीवन सहज और सरल हो, उसको परेशानी ना हो, उसको दिक्कत ना हो, उसको आराम से सड़क मिले, उसको आराम से बिजली मिले, आराम से पानी मिले, उसे आराम से रोजगार मिले। ये ना हो कि उसके बच्चे स्कूल की फीस के लिए रो रहे हैं, उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, कोई भी हो। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष का मामला है या कुछ भी है, तो संभावनाएं बहुत बेहतर थी और बेहतर होती, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, हम वहां भी
चूंकि भेड़ साहब के साथ हम रहे और भेड़ साहब का जो किच्छा में जाना था वो एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने समझा कि ऐसा हुआ है और उसके बाद हमने शिव अरोड़ा जी से बात की या जैसे भी हमारी ज्वाइनिंग हुई। लेकिन एक बात निश्चित है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मैं बहुत कम बार गया हूँ, क्योंकि उनको भी शायद याद आई है नहीं आई है। तो मैं शिव अरोड़ा जी के साथ मैं लगातार, मुझे जहाँ भी मुझे समय मिलता है या जो कोई काम कहते हैं तो मैं करने का प्रयास करता हूँ। आप देखे होंगे कि बड़ी से बड़ी चीज़ों में जब फ्रंट लेने की अगर बात आए तो जो अगर मुझे आदेश हो गया कि फ्रंट लेना है तो फिर मैंने डट के उसमें काम किया है। और मेरे लिए पद का महत्व नहीं है, मेरे लिए इस बात का महत्व है कि जो भी राजनीतिक पद है जिस पर कोई भी बंदा आसीन है तो वो सही काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आज भी टोकेंगे, पहले भी टोकते आए हैं और जिंदगी भर हम उसको सच का आईना दिखाते रहेंगे। जी, सच का आईना दिखाते रहेंगे। तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत समय पहले वायरल हुई थी सुशील गाबा जी की। जितने भी दर्शक सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, और इस पर अगर आपकी कोई राय सहमति हो तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं सबके नाम लेकर के मैं उनके कमेंट पढ़ूंगा और सवालों के जो जवाब हैं वो भी देने का प्रयास करूंगा। गाबा जी, जिस तरीके से मैंने कहा कि कुछ समय पूर्व यानी कि कुछ महीनों पहले आपकी एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही थी कि कांग्रेस में आपका बहुत स्वागत है, शायद याद आया हो। नहीं आया तो मैं याद दिला देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने भी वो पोस्ट डाली होगी जी, तो आपका भी वो धन्यवाद। पोस्ट भी मैं बता दे रहा हूँ, वो पोस्ट थी शायद आपने राजकुमार ठुकराल जी के लिए कहा था जिस समय पर चुनाव आने थे और भारतीय जनता पार्टी से उनकी टिकट कटी थी। तो एक पोस्ट वायरल हुई थी कि सुशील गाबा ने कहा है कि राजकुमार ठुकराल का कांग्रेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, इस तरीके की एक सोशल मीडिया पर पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, शायद आपकी मेमोरी में ना हो मगर मुझे अच्छे से याद है। और आज यदि कांग्रेस परिवार के लोग ये कहें कि जिस तरीके से कांग्रेस में आपसी लड़ाई हुई है और एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तीसरे विकल्प के रूप में कि अगर वह माने कि सुशील गाबा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनकर के संगठन को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, तो क्या उस कांग्रेस के स्वागत को स्वीकार करेंगे सुशील गाबा? देखिए, पहले तो मैं आपके राजकुमार ठुकराल जी की मैं बात करूं तो वो एक हंसी के रूप में थी, क्योंकि जो बंदा पूरी जिंदगी जिसने आरएसएस को दे दिया, जिसने भाजपा को दे दिया, वो कांग्रेस में आएगा तो जीत कर क्या करेगा, कहीं वापस तो नहीं चले जाएगा जी। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जैसे कि आपका एक अंदर एक नेचर होता है, जहां पर आप 20-25 साल रहे हैं। अब 20-25 साल अगर भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की उन्होंने अगर शाखा ज्वाइन की है तो वो कांग्रेस में आएंगे और अपना जो भी धनिया पदीना उन्होंने जीता हारा और अपना एक बेस बनाकर आगे निकल जाएंगे, तो फिर कौन उनकी गारंटी लेगा। दूसरी बात, मैं अपनी बात कहूं कि मुझे अगर कोई तीसरा विकल्प हाल फिलहाल में ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे निर्णय होंगे बहुत सारे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनके हिसाब से होते हैं। कोई अकेले का निर्णय मैं कई बार करता हूं तो मैं नुकसान खा जाता हूं। कई बार अकेले मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं और एक्साइटेड में मुझे अपनी चीज़ों पर फिर बाद में मुझे उसमें नुकसान होता है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं, भाई हैं, जैसे कि मुझे कोई बात उनकी लगी गर्म या बेकार लगी तो मैं गर्मा गर्मी, अरे यार तूने ये नहीं किया वो नहीं किया, जबकि बाद में मुझे ये लगता है कि भाई ठंडे दिमाग से पहले खुद सोचता, उनका एंगल देखते और एंगल देखने के बाद उनको या गलत ही होते तो बैठ के समझाते हैं। तो जहां तक रही कांग्रेस की बात है तो अभी तक जहां है वहां ठीक है, लेकिन बहुत लंबा समय मेरा नहीं है भाजपा में, ये बात है जी। क्योंकि ये मेरा अगला सवाल था, क्योंकि आपने कहा कि जिस परिवार में बंदा रहता है उसकी आदत हो जाती है। जैसे आपने राजकुमार ठुकराल जी के लिए कहा कि कांग्रेस में वो स्टैंड ले भी पाएंगे या नहीं, वापसी भाजपा में तो नहीं चले जाएंगे कहीं इस तरीके की। अब जिस तरीके से कांग्रेस परिवार में चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या सुशील गाबा का अगला कदम कांग्रेस के खेमे में तो नहीं होगा? मेरा जो नेचर है ना कांग्रेसी का ना भाजपा ही का है। मेरा नेचर जो है सामाजिक मुद्दे उठाने का और समाज की सेवा करने का है। ना मैं कांग्रेस में एडजस्ट होने वाला हूँ जल्दी से, ना मैं भाजपा में एडजस्ट होऊंगा। मैं आपको क्लियर बात बता दूं, अब मैं बिल्कुल भी मैं आपको ये बात बता दूं कि मुझे बीच में, क्योंकि मुझे पार्टियों से मुझे बंध के मुझसे होगा भी नहीं, तो मैं यहाँ पर मुझे जिसकी लगा कि यार इसकी दिक्कत है तो मैंने वहां खड़ा हो जाना है। और एक तरफा बात करनी पड़ती है, भले कांग्रेस में हो भले भाजपा में हो। भाजपा में है तो आपको जो भी आपको सही है गलत है भाजपा की जो है बंसरी बजानी है, ऐसे ही कांग्रेस में सही है गलत है तो कांग्रेस की जो है बंसरी बजानी है। मैं इन दोनों के कहीं मध्यस्थ का एक बंदा हूं, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा नेचर है। और मेरा नेचर यह है कि मुझे जनता के साथ रहना पसंद है, मुझे जमीन पर रहना पसंद है, मुझे सड़कों पर आंदोलन करते हुए रहना पसंद है। मुझे आंदोलन करते करते अपने ऊपर जो मुकदमे होते हैं उसकी तारीखों पर जो जाने का आनंद है
वो मुझे आनंद ही कुछ हो रहा है। भले मेरा आज तक पासपोर्ट नहीं बना, जो भी आपके भाई देख रहे हैं, काफी सारे भाई देख रहे हैं, भाई मेरे ना मेरा पासपोर्ट बना, ना मुझे कोई वो है। आज मैं बाइक पे चलता हूँ, आज मैं भले 100 रुपये पे चलूँ, मैं इतनी सब चीजों को मैं देख चुका हूँ और उनका मैं स्वाद भी ले चुका हूँ और उनका कष्ट भी देख चुका हूँ कि अब मुझे इन सब से महत्व ही नहीं रहा। मेरे लिए एक ही महत्व है, शिव अरोड़ा से मेरी दोस्ती है। और मैं शिव अरोड़ा से जो दोस्ती है, जैसे मेरी वहां तिलकराज बेड़ जी से थी, मेरे को क्या मतलब कांग्रेस का, कांग्रेस ने कभी कांग्रेस ही समझा नहीं। वो तो बाद में आखिरी में मुझे महामंत्री का उन्होंने दिया 12-15 साल की सेवा के बाद। ऐसे भाजपा वाले तो 12-15 साल बाद याद करेंगे, तो तब तक हम होंगे नहीं होंगे तब अलग बात है, लेकिन फिलहाल मैं इन दोनों पार्टियों का मटेरियल ही नहीं हूँ। बिना राजनीतिक संगठन के सत्ता में कैसे काबिज होंगे? क्योंकि हर बार मांग उठती है जब चुनाव आते हैं कि सुशील गाबा मेयर होने चाहिए, सुशील गाबा को विधायकी लड़नी चाहिए। बिना संगठन के कैसे राह आसान होगी? मैं फिर आपको एक बात बताऊं, हमारे जो नेतागण थे पहले, बेहड़ साहब और अब शिव अरोड़ा जी, मुझे मैं चाहता ही नहीं कि यार किसी प्रकार से मैं चुनाव का कुछ है, कोई पार्टी का आदेश होगा तो देखी जाएगी, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं आजीवन एक विपक्ष की भूमिका और जनता की भूमिका, जनता की आवाज बनता रहूं। मेरे को बहुत सारी चीजों का सख्त अफसोस भी रहा कि अगर मैं पार्टी में नहीं होता तो मैं बहुत बोल रहा होता, और भाजपा के भी किसी चीजों में मेरे को जब नाराजगी होती है तो मैं बोल नहीं पाता। ऐसी कांग्रेस में मैं जो है बोल नहीं पा रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं चीजों को देखकर समझना है, और इसमें कम से कम मेरे बहुत सारे दोस्त, जैसे हरदी भैया हैं, हमारे हैप्पी भाई हैं, अरुण भाई हैं, लखा भाई हैं, आप हो गए, विनाश जी हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे दोबारा मिलने की अब आवश्यकता आ चुकी है। क्योंकि मुझे अब लगता है कि एक बार पुनः एक सबसे बैठकर बात की जाए कि करना क्या है। मुझे एक डायरेक्शन की जो इस समय नीड है, और मैं आपके सामने खुल के कह रहा हूँ, इन सबसे भी ऊपर का जो है महत्व रहेगा वो जनता का महत्व है। और मैं लगातार अब जनता के बीच में चलता चला जा रहा हूँ। मैंने ये तय किया है कि जो जनता चाहती है वो होगा, भले बाईपास वाला मुद्दा हो। अगर जनता है 50 फुट चाहती है, आप कौन होते 75 फुट वाले भाई? नहीं करने देंगे, लड़ेंगे। भले भाजपा की सरकार होगी, यानी कि जनता के साथ हैं, इस्तीफा देकर लड़ना पड़े, पार्टी के अंदर रहकर लड़ना पड़े, मैं हजारों लोगों को मरता हुआ रोता हुआ नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। यानी कि ये माना जाए कि आप रुद्रपुर की जनता के साथ हैं और जनता की जो आवाज होगी उसको बुलंद करेंगे। क्लियर कट मामला है, सिंगल लाइन पॉलिसी है, जनता के साथ रहना है भाई। जिस गौरव गांधी के यहाँ मैंने 10वीं बार चाय पी ली उसकी मोबाइल की दुकान पे बैठ के, आज वो टूटेगी है? अगर 76 फुट आती है तो उसमें तो 1 इंच भी जगह नहीं बच रही, बल्कि 1 फुट माइनस ही हो जा रहा है। तो भाई मेरे, मैं तो गौरव गांधी के साथ हूँ। जिस संजू कार केयर वाले के साथ मैंने, जब ये एक मुकदमा हुआ था ऐसे आंदोलनों के, उसमें 8 साल मैंने मुकदमा झेला, तो संजू को कैसे छोड़ूंगा? जिन हरदी भैया का जब हमारे खिलाफ जब एक डिसीजन हुआ मुकदमे में, तो हम दोनों लोग जो थे, जो एकदम वहां फिर भी चट्टान की तरह खड़े रहे, हमने माफी नहीं मांगी कतई, तो उन हरदी भैया का साथ कैसे छोड़ूंगा? आप सुन रहे हैं इस वक्त सुशील गाबा को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो पुराने लोग हैं, पुराने साथी हैं, शहर के जो व्यापारी हैं, शहर के जो नागरिक हैं, उनकी हर समस्या के साथ वे खड़े नजर आएंगे। यहाँ पर भावुक मन से उन्होंने कहा है कि पुराने साथियों को मैं कतई नहीं छोड़ूंगा, चाहे वे भाजपा में रहते हुए बगावत करनी पड़े, चाहे इस्तीफे के साथ सड़कों पर उतर करके आंदोलन करना पड़े। ये सुशील गाबा की आवाज आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ नरुला के मंच से। तो दोस्तों, आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए हैं वो मैं अब पढ़ता हूं, और सुशील गाबा जी से आग्रह करूंगा कि उनके जो जवाब है वो देने का वो प्रयास करेंगे। और जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े हैं, आपकी कोई राय है, कोई सहमति है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में करें। तो दोस्तों, लगातार आपका प्यार और स्नेह वॉइस ऑफ नरुला को मिल रहा है, तो सभी से कहूंगा कि प्लीज प्लीज वॉइस ऑफ नरुला पेज को और यूट्यूब चैनल को आप लाइक और फॉलो जरूर करें, ताकि आपके समक्ष शहर के मुद्दों को लेकर के हम आ सकें। तो सबसे पहला यहाँ पर कमेंट आया है अमित शर्मा जी का, जिन्होंने कहा है सुशील भैया को राम राम। जी अमित जी, राम राम, सभी को राम राम। राम राम ही तो अपना आधार है, सभी को राम राम जी। और यहाँ पर अमित जी दूसरा कमेंट आया, और हिमांशु भैया जी को न्यू चैनल की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित जी, आपका प्यार और स्नेह लगातार हमें मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हमने इस वॉइस ऑफ नरुला चैनल की शुरुआत करी है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों का सहयोग और साथ मिलेगा तो हम शहर के मुद्दों को
और जोर शोर से उठाएंगे। आपके जनप्रतिनिधियों की नींद को भी तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि रुद्रपुर क्षेत्र की हर समस्या का समाधान हो सके। तो तीसरा कमेंट यहाँ पर आया हुआ है हरमीत सिंह रंधावा जी का, हैप्पी भैया का। वो लिखते हैं जय हो, क्या कहेंगे? हैप्पी भाई, हाँ बिल्कुल जय हो, और जिंदगी भर साथ रहें, आगे भी साथ रहेंगे, पक्की बात जी। पूर्व पार्षद है मोनू निषाद जी, जो कि टांजिस कैंप क्षेत्र से पार्षद रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष निगम के रहे हैं, और वो भी लिखते हैं आपके लिए जय हो, क्या कहेंगे? बहुत सहयोग मिलता है आपको। कांग्रेस की जो सिस्टम है उसका मारा हुआ जैसे मैं हूं वैसे मोनू निषाद है, क्योंकि वहां पर जो भी उगता हुआ सितारा होगा उसको उठा के तोड़कर फेंक दिया जाएगा। हमारा टैलेंट जो था वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस में साबित हुआ, मोनू का टैलेंट सबसे ज्यादा दुश्मन साबित हुआ, और इस बार तो मोनू को कांग्रेसियों के साथ साथ बहुत सारे अन्य दोस्तों ने भी हराया है। तो भाई मोनू अपने साथ हैं। जब हमने पहली बार टिकट आपको दी, दूसरी बार दी, अगली बार भी, जब भी आपको, और इस बार ये भी वादा है आपको बहुत काम करना है, मुकदमों से आप नहीं डरते हो, आप दिलेर आदमी, जांबाज आदमी हो, बड़ी लड़ाई लड़नी है और लड़ेंगे। आपके लिए एक कमेंट और आया है सुरेश ढींगरा जी, जो कि बाबू भाई के नाम से जाने जाते हैं। काफी हंसमुख और जिंदा दिल इंसान है बाबू भाई, क्योंकि हमारे साथ रोजाना सुबह योग भी करते हैं। और बाबू भाई इस समय सिटी क्लब के सदस्य हैं, डायरेक्टर हैं, और वह लिखते हैं कि आप जन नायक बनकर के रुद्रपुर समाज की सेवा करें। बहुत प्यारा कमेंट किया है आपके लिए, एक जन नायक के रूप में आपको देखना चाहते हैं। सुरेश ढींगरा जी, क्या कहेंगे आप? बाबू भैया, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। मैं निश्चित रूप से जनता का सेवक जो है जरूर रहूंगा, और पद मिले ना मिले, और एक बात निश्चिंत है, बिल्कुल डायरेक्टर साहब आपको भी वादा है, कभी भी आप इस बंदे को, बहुत सारी चीजों में पहले मुझे मुंह सीना पड़ गया था, मुंह मेरा हमेशा खुलेगा, और जिंदगी भर जहां पे अन्याय होगा, मैंने तो अपने लड़के को अभी भी 4 दिन पहले पोस्टे को लड़के को कह दिया है, हम अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना है। यही एक बाप की अपने बालक को भी सीख है। तो जब मैं उसको सीख दे रहा हूं तो फिर सबसे पहले तो पालन मैं करूंगा ही करूंगा जी। राज चावला जी लिखते हैं कि जय हो, गाबा जी नेता नहीं है। बिल्कुल आपके लिए कहा गया है कि आप नेता नहीं है, जैसा कि सुरेश ढींगरा जी ने कहा, बाबू भाई ने कहा कि आप जन नायक के रूप में कार्य करिए। तो क्या कहेंगे राज चावला जी के लिए? राज चावला भाई, सबसे बड़ी बात है कि आप और हम सबसे पहले व्यापारी हैं, और जब समुद्र का तल उठता है तो सभी नावें हैं वो ऊपर उठती हैं। तो ये भी बात तय है कि कभी भी अगर ईश्वर ने कोई मेरे हाथ में ताकत रखी तो व्यापार को बढ़ाने का जो काम है, जीवन स्तर ऊपर लाने का काम है, जीवन को सरल सहल बनाने का काम है। आप हम दोनों भाई बहुत पुराने दोस्त हैं। आपके फादर साहब जो कि अब स्वर्गलोक के वासी हैं, उनके साथ भी बड़ी हमारी प्यार मोहब्बत रहा जब वह बस रोडवेज में थे। तो सभी अपने पुराने लोग हैं, और हम पुराने सब भाई अपने एक बार मिलेंगे और मिलकर आगे चीजें तय करेंगे जी। और भाजपा सोशल मीडिया के संयोजक सोनू गगनेजा जी आपके लिए लिखते हैं कि नाम भी सुशील और काम भी सुशील, क्या कहेंगे सोनू जी के लिए? अरे भैया, क्रांतिकारी जी, सोनू भैया राम राम। और सोनू भाई तो बहुत क्रांतिकारी व्यक्तित्व है। इसको अभी ना एक उड़ान नहीं मिल रही जी। और किसे उड़ान नहीं? सोनू को। और सोनू को भी एक बार बैठकर इसकी जो है उच्च क्षमताओं का ये धारक बंदा है, और क्षमताओं को एक दिशा देने का हम भाई बैठेंगे, क्योंकि मैं अब लगातार मैं लोगों से मिल रहा हूँ, तो सोनू भाई के चाय पियेंगे, बाकी इनके साथ तो कारोबारी संबंध भी है जी। मोनिका ढाली जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि कांग्रेस की नेत्री हैं। हमेशा देखता हूं मैं, जब भी कांग्रेस के कोई कार्यक्रम होते हैं या आंदोलन होते हैं, तो मोनिका ढाली जी भी बढ़ चढ़ करके उन आंदोलनों में अपना हिस्सा बनती हैं, आंदोलन में आवाज को बुलंद करती हैं मोनिका ढाली जी, आप वॉइस ऑफ नर्मदा के इस कार्यक्रम को आप देख रही हैं, तो आपका भी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप जैसी अभिनेत्री, यदि हमें कोई सुझाव या आपके सवाल होंगे, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इस मंच को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो मोनिका ढाली जी लिखती हैं, सुशील गाबा जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जनता की आवाज उठाते हैं। यहाँ पर आपके लिए कमेंट किया है, जनता की आवाज हैं आप, क्या कहेंगे? और कैसा फील होता है जब आपको ये कहा जाता है कि आप जनता की आवाज हैं? देखिए, हम तो सिर्फ जनता की आवाज को एक थोड़ा आगे तक लेकर जाते हैं। संघर्ष हमेशा जनता ने किया है, जनता ही करती है। हाँ, एक बात तो तय है कि अगर हम आगे बढ़ सकें और उनकी आवाज को हम थोड़ा सा और आगे उठा सके तो ये हमारा सौभाग्य है। ऐसी ताकत अगर ईश्वर ने दी है। अभी मैं और मोनिका ढाली जी अभी एक आंदोलन में एक साथ थे,
जब ये एक हॉस्पिटल में एक मरीज की जो है गलत इलाज हुआ था, तो मोनिका ढाली और हम एक थे, हम दोनों अलग अलग दलों से हैं, लेकिन मुझे पूर्ण इन्होंने जितनी भी आलोचना करनी थी मैंने बड़ा हंस के वहां पर लिया, क्योंकि मुझे मालूम है अगर हम सत्ता में हैं और भाजपा में हैं और भाजपा के एक मामूली कार्यकर्ता है तो जनता की जो बात है हमें सुननी है। और मैं मोनिका जी की जो एनर्जी है उसको भी मैं सैल्यूट करता हूँ, और मैं मोनिका जी से भी चाहूँगा कि वह भी ऐसे कांग्रेस में अब इनको बर्फ में लगाने का काम हो रहा है, तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी ताकत से उठें और आगे बढ़ें और हमेशा जनता की आवाज़ उठाते रहें। जी, प्रीत चिलाना जी हमारे साथ दर्शक के रूप में जुड़े हैं। प्रीत चिलाना जी शायद मैं आपसे पहले मिल चुका हूं और गाबा जी शायद मलिक कॉलोनी में रहते हैं। मलिक कॉलोनी में रहते हैं। आप वॉइस ऑफ नरोला को फॉलो कर रहे हैं। चिलाना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने यहाँ पर कमेंट किया है गाबा जी के लिए कोई नई रणनीति बनेगी, क्या कहेंगे गाबा जी? रणनीति हर जो आज शिक्षक दिवस है और मैंने भी पोस्ट किया था, हालात अपने आप में बहुत बड़ा गुरु हैं, संघर्ष अपने आप में बहुत बड़ा गुरु है, और इन्हीं गुरुओं की जो है जो भी हालात होगा जैसा भी होगा तो उसमें निश्चित रूप से रणनीति लगातार हम चूंकि प्रगतिशील लोग हैं तो इसमें हम बदलते रहेंगे। जी, और यहाँ पर आज 12 वफात के मौके पर एक कमेंट आया है, हमारे छात्र संघ में सहयोग करते रहे अजरुद्दीन, हाँ जी, अजहर भाई का कमेंट आया है। अजहर भाई पहले तो आपको 12 वफात के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वॉइस ऑफ नरोला परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप इस फेस्टिवल को खूब अच्छे से सेलिब्रेट करें, ये विशेष है मेरी। और आपका जो कमेंट है हिमांशु भैया की जय हो, तो बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आप हमें इतना प्यार और इस कार्यक्रम को इतना प्यार दे रहे हैं। और भी कमेंट पढ़ूंगा मैं। यहाँ पर मनीष कक्कड़ जी हैं और वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई डेट नहीं देते हैं, 1-2 के अंदर जय श्री राम। शायद वो पूरा कमेंट कट रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं भाई साहब किसी भी लायक नहीं हूँ, जो हूँ वो आपकी वजह से हूँ, और यदि मैं तनिक इतना रत्ती भर भी किसी की अगर तकलीफ दूर कर पाया तो ये ईश्वर के प्रति मैं नतमस्तक हूँ कि उसने ताकत दी है। तो बहुत धन्यवाद आपका स्वागत के लिए, उसके मोटिवेशन के लिए। जी, और लगातार जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी आपके सवाल हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में भेजें, क्योंकि कार्यक्रम लंबा हो रहा है। सभी के सवालों का हम जवाब यहाँ पर आपको जरूर देंगे। अमित अरोड़ा जी लिखते हैं, सुशील भैया आप जनता के हितों के लिए संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। देखिए, आपको यहाँ पर आत्मबल देने के लिए, आपको ताकत देने के लिए यहाँ पर कमेंट किया गया है अरोड़ा जी के द्वारा। ये जनता की ताकत है, मैं तो सिर्फ जनता के साथ एक आम आदमी हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद कि आप सोचते हैं। आपको बहुत बहुत आपका आभार जी। दोस्तों, लगातार आपके जो कमेंट हैं हमें मिल रहे हैं, सभी के जवाब हम जरूर देंगे आपको, क्योंकि ये प्यार आपके द्वारा हमें दिया गया है और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सभी के सवालों के जवाब हम दें। यहाँ पर हसनैन मलिक जी लिखते हैं, दोनों स्टूडेंट लीडर हैं, गाबा जी और नरोला जी, गुड जॉब, थैंक यू। हमारे पुराने साथी हैं आप, आपको पता है, क्योंकि जिस तरीके से गाबा जी, क्योंकि मैं तो इनका जूनियर रहा हूं और छात्र संघ में हम छात्र हितों की लड़ाई लड़ते रहे, इसी प्रकार हम जनता की आवाज बनने का भी प्रयास करेंगे। बस आपका साथ और आपका सहयोग हमें चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हिमांशु नरोला जी, आप एक बहुत क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं। वहाँ अब आपने उसका एक रास्ता जो है कलम और मीडिया को पकड़ा है, हमने जो है लीडरशिप में डायरेक्ट पकड़ा है, लेकिन अंततः हम सबका रास्ता एक ही मंजिल है कि जनता को या जो भी मुसीबतें उनके खिलाफ हमने संघर्ष करना है। हम तो ही छात्र, हम तो ही लड़के लड़ के यहाँ पहुंचे हैं और लड़ते रहेंगे टिल डेथ। हम अन्याय के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे जी। और यहाँ पर विजय वाजपेयी जी, जो कि लगातार गौ सेवा के लिए लगे रहते हैं, हिंदूवादी व्यक्तित्व के धनी हैं विजय वाजपेयी जी, और अपनी कलम से जब वह लिखते हैं तो हर एक पढ़ने वाले को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे विजय वाजपेयी जी, आपका भी आज वॉइस ऑफ नरोला के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। आपके भी यहाँ पर विचार जो है हम सभी के साथ साझा करेंगे, अपने दर्शकों के साथ। आप लिखते हैं, सुशील भाई दिल से बताइएगा बेहतर नेता कौन, बेहड़ जी या शिव अरोड़ा? आज इस खुले मंच से, खुली लाइव डिबेट पर आज आप किसको अच्छा मानते हैं, ये विजय वाजपेयी जी पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने कमेंट पढ़ने से पहले कहा था कि विजय वाजपेयी जी की जो कलम है
वो कहीं ना कहीं पढ़ने वालों को प्रभावित करती है और आज सुनने वालों को कितना प्रभावित करने वाली है, सुशील गाबा जी के मुख से कितने लोग प्रभावित होने वाले हैं, आप सुनिएगा। अब भैया वाजपेयी जी कुछ कहें जी और वो सामने वाला बंदा फंसे ना, ऐसा तो वाजपेयी जी हो नहीं सकता। जी ठीक है, तो लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ही नेता अपने अपने, जैसे कि हिमांशु भाई हैं और हम में से मैं आपसे पूछ लूं कि कौन बेहतर है तो आप गच्चा खा जाएंगे। तो भाई जो तिलकराज बेड़ ने काम कर दिए हैं वो कोई माइकल लाल अभी तक तो नहीं कर पाया। और दूसरी बात है जो शिव अरोड़ा जी हमारे नेता हैं, तो भाई आप हम सब हर एक का अलग अलग एक लीडर होता है और निश्चित रूप से मैं ये आपके माध्यम से वॉइस ऑफ नरूला अभी तक के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन वाजपेयी जी आपका है। मैंने पढ़ने से पहले ही कह दिया था कि वाजपेयी जी की कलम जब चलती है तो लोग कहीं ना कहीं तो वही वाजपेयी जी तो दोनों ही अपनी अपनी जगह एक अलग यूनिक आइटम है, दोनों के दोनों यूनिक लीडर है जी। अनीश कुमार अरोड़ा जी, आपका भी धन्यवाद, आपका कमेंट पढ़ लेते हैं। हमारे नेक्स्ट एमएलए सुशील गाबा जी, 2027 के लिए आपको यहाँ पर शुभकामनाएं मिल रही हैं अरोड़ा जी के द्वारा। देखिए आपका धन्यवाद, और मैं एक काम जरूर करने वाला हूँ अनीश जी, आपके कमेंट के माध्यम से मैं आपको वो बता रहा हूँ कि इसमें हम जनता के बीच में जो है जरूर जाने वाले हैं। आगे जो निर्णय होगा वो आप सब भाइयों के साथ ही होगा जी। यहाँ पर दीपक मिल्खानी जी जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और लिखते हैं सुशील भैया को राम राम। क्या राम राम, सभी को राम राम। जो भी भाई देख रहे हैं, जो हमारे बड़े हैं छोटे हैं, सभी को राम राम। राम है जो हमारा जीवन है, राम है तो हम हैं, और राम के बिना तो हम ऐसे अधूरे हैं जिसका अंदाजा शायद हमें भी नहीं है। तो राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की। हाँ, एक चीज और, 20 तारीख से प्रभु राम जी की लीलाओं का मंचन रुद्रपुर की मुख्य रामलीला में और अन्य रामलीलाओं में हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके सभी भाइयों से कि मुख्य रामलीला में भी आए, नहीं तो अपने आसपास की रामलीला में जाएं। और अपने बच्चों को यदि आप राम जी की कथा और लीला अगर दिखा दिया, वहां आपने हर एक प्रसंग में एक मैसेज है, तो उस पर बात ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आप दिखाएं जरूर। अगर बच्चों को सुधारना है, जुए से, ड्रग्स के और अन्य गलत चीजों से, व्यभिचार से अगर बचाना है, तो रामलीला तो आपको दिखानी पड़ेगी। तो सब आए, सबका स्वागत है। मैं खुद स्वागत करूंगा पहले 5-7 दिन, उसके बाद तो मैं पर्दे पे रहूंगा जी। दोस्तों, यहाँ जितने भी कमेंट्स मेरे पास आए, एक बार गाबा जी से कहूंगा आप भी देख लीजिए, कोई किसी का कमेंट ना रह गया हो कि किसी हमारे दर्शक को बुरा ना लगे। और विजय वाजपेयी जी यहाँ पर लिख रहे हैं, धन्यवाद, जवाब मिल गया। और इसी तरीके के आगे भी आप विजय वाजपेयी जी सवाल करेंगे, जिससे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सवालों का जवाब देने के लिए कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएं, ऐसी मैं विजय वाजपेयी जी से आशा करता हूं। तो दोस्तों, एक बारी गाबा जी कमेंट देख रहे हैं, जितने भी मेरे को कमेंट नजर आए, मैंने भी सबके जो सवाल हैं वो पढ़े हैं, और कोई ऐसा रह गया तो आप देख लीजिए। बस काफी पर्याप्त है। बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देंगे, मगर उससे पहले चंद लाइनें कहूंगा। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, गुनाह के रास्ते पे जो चले वो इंसान बुरा है। तो दोस्तों, हमें समाज में एक स्वच्छ वातावरण को बनाना है और मिलजुल करके रहना है। आज इसी संदेश के साथ हमने ये मंच साझा किया। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप प्लीज अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि मेरा प्रयास और मेरी टीम का प्रयास ये रहे कि मैं इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकूं। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।